आज प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन। बीजेपी शुरू करेगी सेवा और समर्पण अभियान। 7 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रम। बिहार में पीएम मोदी के जन्मदिन पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। 30 लाख से ज्यादा लोगों को लगेगा टीका। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काटा 71 फीट का केक। रक्तदान शिविर का भी आयोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर वाराणसी में कार्यक्रम। 71 किलो लड्डू से बने केक काटकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को दी बधाई। दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। विधायक संजय सरावगी बनवा रहे हैं देसी घी के लड्डू। पीएम मोदी को मिले उपहारों के आज से होगी ई नीलामी। वेबसाइट के जरिए खरीद प्रक्रिया में ले सकते हैं भाग। पीएम के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस। जगह जगह प्रदर्शन की तैयारी। पीएम मोदी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर वाराणसी में गंगा आरती। स्वस्थ और दीर्घायु होने के लिए की गई कामना। अलीगढ़ में गन्ना किसानों के आंदोलन में बीजेपी नेता का विरोध। एमएलसी ठाकुर जयवीर सिंह के खिलाफ लगे नारे। जम्मू में प्रवासी कश्मीरी पंडितों का आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। राहत राशि नहीं मिलने पर जमकर की नारेबाजी। आज एससीओ समिट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधन। दुशांबे में एस जयशंकर ने की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात। दोनों देशों के बीच बॉर्डर के क्षेत्रों पर चर्चा। लखनऊ में आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक। कोरोना बीमारी से जुड़ी दवाइयों पर मिल सकती है राहत। आज तेलंगाना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। लिबरेशन डे के मौके पर आयोजित समारोह में संबोधन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चलाई 150 की स्पीड में कार। 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर की टेस्ट। 3 दिन के दौरे पर उदयपुर पहुंचे संघ प्रमुख भागवत। प्रचारकों से करेंगे संवाद। कृषि कानूनों पर अभय चौटाला का बयान। अगर दुष्यंत के इस्तीफे से कोई समाधान तो जेजेपी के सभी विधायक इस्तीफा देने को तैयार। कहा मेरे से दे जाओ, अगर ये समाधान होता हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए 1 नहीं 10 के 10 तैयार है। तो समाधान तो करवाओ। तरनतारन से अकाली दल के सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली रवाना। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ करेंगे संसद का घेराव। कृषि कानूनों के खिलाफ आज दिल्ली में अकाली दल का प्रदर्शन। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से संसद तक मार्च निकालने की तैयारी। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी का बयान। अगर रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे प्रियंका तो हारना तय। यूपी में कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। वो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि कांग्रेस का साथ एकदम समाप्त है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस को 10 सीट भी नहीं आएगी, लिख के रखो। खगड़िया में तांगे से पर्चा दाखिल करने पहुंचा सरपंच प्रत्याशी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लिया फैसला। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। पिछले 22 महीनों में दिए गए 4.87 करोड़ नए नल कनेक्शन। बालासोर विधायक ने पेश की मानवता की मिसाल। बाढ़ प्रभावित इलाके से गर्भवती महिला का किया रेस्क्यू। खुद गाड़ी चलाकर पहुंचाया अस्पताल। युवाओं को जोड़ने की कोशिश में जुटी कांग्रेस कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी के पार्टी में आने की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया ने की है राहुल गांधी से मुलाकात। जिग्नेश ने भी संपर्क में है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। तो ऐसे आदमी की वो कहीं भी जाएंगे तो वो उसके लिए एसेट होंगे। यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का बड़ा दाव। सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने लगेगी। यूपी से शुरू हुई शौर्यांजलि यात्रा पहुंची पठानकोट। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्ण जयंती को समर्पित है यात्रा। टूरिज्म विलेज में शामिल एमपी का दालपुरा खास गांव संयुक्त राष्ट्र के अवार्ड के लिए नॉमिनेट। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 3.5 किलो सोना बरामद। 4 लोगों से पूछताछ। 1 करोड़ से ज्यादा है बरामद सोने की कीमत। नोएडा में 2 जगहों पर एनकाउंटर। पुलिस की गोली से 6 बदमाश घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती।
रामपुर में बंदरों ने वकील के हाथ से छीने 1 लाख रुपए, पेड़ पर चढ़कर हवा में उड़ाए नोट। भारी बारिश से बेहाल यूपी, आज और कल प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद, योगी सरकार का आदेश। यूपी में भारी बारिश से तबाही, बाराबंकी में दीवार गिरने से 5 लोगों की गई जान, प्रदेश में अब तक 15 लोगों की मौत। घंटों की बारिश से लबालब हुआ लखनऊ, डीएम ने जारी किए लोगों को घरों से नहीं निकलने के निर्देश। लखनऊ में जारी है तूफानी बारिश का कहर, पौष इलाके कैसरबाग इलाके में धंस गई होटल और प्रेस क्लब की दीवार से जुड़ी सड़क। प्रयागराज में लगातार 3 दिनों से हो रही है बारिश, शहर की सड़कों पर कमर से ऊपर तक भरा पानी। कानपुर में लगातार हो रही बारिश में दिखा समुद्र जैसा नजारा, अंडर ब्रिज के नीचे भरे पानी में फंसे ट्रक ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। संतकबीरनगर में रात में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, पानी में डूब गई शहर की ज्यादातर सड़कें। लगातार हो रही बारिश से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन, लोगों की बड़ी मुश्किल है। इटावा में मूसलाधार बारिश से अंडरपास में भरा पानी, फंस गई दर्जनों गाड़ियां। इस समय भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां तैनात की गई एनडीआरएफ की 6 टीमें। छत्तीसगढ़ में बारिश और बाढ़ से महानदी का जलस्तर बढ़ा, 2 दर्जन गांव अलर्ट जारी, सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। ललितपुर में सवारियों से भरी प्राइवेट बस नदी में पलटी, 2 दर्जन से अधिक सवारियों की बाल बाल बची जान, ड्राइवर कंडक्टर मौके से फरार। और में भारी बारिश से गिरी दीवार, हादसे में 50 साल के व्यक्ति की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। प्रयागराज में शॉर्ट सर्किट के कारण दिखा आतिशबाजी जैसा नजारा, करीब 5 मिनट तक ट्रांसफार्मर के पास से निकलती रही चिंगारी। महाराष्ट्र के अमरावती में सामने आया नाव हादसे का वीडियो, डूबने से चंद सेकंड पहले लहरों से जूझती दिखी नाव। अंबिकापुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर ज्वेलरी शॉप में चोरी, 50 लाख के जेवर और नगद लूटे। राजस्थान के झुंझुनू में आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले शख्स की गिरफ्तारी, पाक खुफिया एजेंसी को गोपनीय जानकारी देने का आरोप, पूछताछ जारी। इंदौर में सरकारी संस्था के मैनेजर के 4 ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस की छापेमारी, 17 लाख कैश समेत भारी संपत्ति बरामद। बैतूल में राजस्व और पुलिस विभाग की कार्रवाई, सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया, आरोपियों की संपत्ति की जांच जारी। रोहतक में ऑटो चालक की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, मामूली कहासुनी के बाद मंगलवार को चाकू मारकर की थी हत्या। सोलापुर हाईवे पर गैस से भरा टैंकर पलटा, कोई हताहत नहीं, 3 घंटे तक ट्रैफिक बाधित। लखनऊ में युवक पर लगा पुलिस से बदसलूकी का आरोप, रिवॉल्वर छीनने की कोशिश। रायगढ़ में गौशाला में जगह नहीं मिलने पर गांव वालों ने हाईवे पर खड़ी की गाय, जयपुर जबलपुर हाईवे घंटों रहा जाम, यात्री परेशान। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 446 कार्टन विदेशी शराब की जब्त, 50 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। डीआरडीओ जासूसी मामले में एनआईए टीम पहुंची बालासोर, एक और कर्मचारी को हर्ष मंदर के घर ईडी की रेड, चिल्ड्रन होम में पैसों की गड़बड़ी के मामले में पड़ा छापा। दिल्ली पहुंची मुंबई एटीएस की टीम, गिरफ्तार आतंकी जान मोहम्मद को लेकर स्पेशल सेल के साथ मुलाकात। 3 राज्यों से पकड़े गए आतंकियों के नए मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक 1993 के मुंबई ब्लास्ट की तर्ज पर हमले की रची थी साजिश। पकड़े गए आतंकियों ने पूछताछ में अगले कुछ और साथियों के नाम उगले, अगले कुछ दिनों में हो सकती है गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक आतंकी जीशान और ओसामा को दी गई थी ब्रिज और रेल पटरियां उड़ाने की ट्रेनिंग, पाकिस्तान से है दहशतगर्दी का कनेक्शन।
बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पहुंची एनआईए की टीम, बमबाजी की जांच तेज। विराट कोहली ने लिया चौंकाने वाला फैसला, टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान। टी20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ेंगे कोहली, टेस्ट और वनडे के बने रहेंगे कैप्टन। ट्वीट करके कोहली ने खुद किया ऐलान, लिखा भारतीय क्रिकेट और टीम इंडिया के लिए करता रहूंगा काम। बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली का बयान, भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला, आगे के लिए विराट को दी शुभकामनाएं। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कोहली को बताया शानदार कप्तान, ट्वीट में लिखा खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर आपका दृढ़ निश्चय अद्भुत। ग्वालियर में गणेश उत्सव की धूम, पंडाल में भगवान श्री गणेश और मूषक राज को पहनाया संघ का ड्रेस। आज पावन द्वादशी पर अपनी माता मूर्ति से मिलने जाएंगी भगवान बद्री विशाल। माना गांव से घड़ियाल देवता ने किया न्योता। प्रतिमा में धूमधाम से मनाया गया उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का जन्मदिन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किए कई कार्यक्रमों का आयोजन। अफगानिस्तान में पटरी पर लौट रही है जिंदगी, लोगों ने तालिबान सरकार से की महंगाई कम करने की अपील। खाली पड़ी है काबुल के बाहरी हिस्से में बनी पुले चरक जेल, कभी तालिबानी लड़ाके हुआ करते थे कैदी। सरकार ने शुरू की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 10% हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया, 1120 करोड़ रुपए जुटाने का है अनुमान। विट्रोनाला में शुरू हुआ रिन्यूएबल एनर्जी का एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो, 120 देशों के प्रोडक्ट्स शामिल। स्वच्छता मिशन को इनर व्हील ने पर्सनल हाइजीन से जोड़ा, आत्मनिर्भर मिशन में लगे विमेन टेक्निकल इंस्टीट्यूट को फ्याम फाउंडेशन ने दी नैपकिन मशीन। 51 नर्सों और मिडवाइज को मिला प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के कार्यक्रम में मौजूद रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 19 सितंबर से शुरू होगी एमजी की नई एसयूवी एस्टर की बुकिंग, देश में पहली बार लॉन्च हुई है पर्सनल एआई से लैस कार। कोस्टारिका में स्वतंत्रता दिवस का जश्न, आसमान में रोशनी करते दिखे सैकड़ों ड्रोन। के बीजिंग ओलंपिक में भाग लेगा रूस, राष्ट्रपति पुतिन ने स्वीकार किया चीन का प्रस्ताव। वाशिंगटन में ऊंची इमारत में लगी आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। फ्रांसीसी सेना को बड़ी कामयाबी, अफ्रीकी सहारा में आईएसआई के प्रमुख अबू वालिद को मार गिराया, सिर पर था $5 मिलियन का इनाम। सर्बिया ने किया अपनी सेना की मारक क्षमता का प्रदर्शन, राजधानी बेलग्रेड में सेना के जवानों ने निकाला मार्च। भूकंप के तेज झटकों से हिला चीन का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, सिंचुआन प्रांत में 2 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा घायल होने की खबर। दुनिया में अंतरिक्ष पर्यटन का आगाज, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट से 4 आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजा। निर्माणाधीन स्पेस स्टेशन से धरती पर लौटे चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री, अगले साल के आखिर तक तैयार होगा चीन का स्पेस स्टेशन। चीन से तनातनी के बीच ताइवान ने बढ़ाया रक्षा बजट, अगले 5 सालों में हथियार खरीद पर खर्च करेगा करीब $9 बिलियन। चीन में 14वें नेशनल गेम्स की शुरुआत, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया ऐलान।